मेरी एक गवाही है। मेरे एक मित्र थे, रिलेशन में भी हैं, वो एक ज़मीन लिए थे, सारा सब कुछ लेना दिलाना सारा कुछ मेरे ही ज़िम्मे था। तो वो बोले पहले हमें जो है ज़मीन पर नींव डलानी है, उसके बाद जो हम रजिस्ट्री कराएंगे, कहीं कोई लफड़ा ना हो। तो हम कहे चलिए ठीक है, सामने वाले से बात किए तो वो भी राज़ी हो गया कि चलिए ठीक है आप करवा लीजिए। जब वो नींव डला लिए, पिलर चारों तरफ से खड़ा हो गया, 30 फीट ज़मीन थी सामने, तो कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा हो गया, 3-4 लाख के करीब में उनका खर्च जो हो गया। तो कहीं डर ये हो गया कि अब तो फंस गए हम लोग। सामने वाला बोल दे कि नहीं जितने पे तय हुआ है उससे ज़्यादा अब हमें चाहिए, तो बात कुछ बनती नहीं समझ में आई। तो हम लोग प्रार्थना किए और पिता से बोले कि पिता अगर ये रजिस्ट्री हो जाएगी हम सब की, तो जो है हम गवाही देंगे और परमपिता परमेश्वर की महिमा हुई और कृपा हुई, उनके दया से सकुशल नींव भी पड़ गई है, रजिस्ट्री भी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से समय के लिए, आज ही रात्रि के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और हमें रात्रि भर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज मैं तेरे दुख, कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जादू टोना आज आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। विश्वास रखना है कि परमेश्वर में हर प्रकार के श्राप से छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार के कर्ज से छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार के दुख से हमें छुटकारा मिलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है वो हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, हमारे कामों में, हमारी बीमारियों में, हर तरीके से हमारी वो मदद करती है और सहायता करती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े आशीष आती है, बड़ी बड़ी बरकत आती है और बड़ी बड़ी हमारे जीवन में गवाहियाँ आती हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके लिखा गया है, दूसरा राजा अध्याय 4 और वचन नंबर 7 में लिखा है, उसने आकर के परमेश्वर के जन को यह बात बताई और उसने कहा जाओ तेल बेचो और अपना कर्ज चुका दो और बाकी से तुम और तुम्हारे बेटे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, बहुत ज़्यादा कर्ज है। आज हमारे घर में इतनी बुरी हालात है कि आज हम अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं उन्हें पढ़ा पा रहे हैं, उनको खिला पा रहे हैं, उनके पास न कपड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याओं से आज हम ग्रसित हैं। आज बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से, आज बहुत सारे श्रापों से आज हम मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोगों ने विश्वास किया उन्हें छुटकारा मिला और आशीष मिली। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े उद्धार करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम अगले वचन की ओर यदि चलते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, नीति वचन अध्याय 17 और वचन नंबर 18 में लिखा है, जिसके पास विवेक नहीं है वह प्रतिज्ञा देता है और अपने पड़ोसी के सामने जमानत देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है जिसके पास विवेक नहीं है, मतलब बुद्धि नहीं है, वह प्रतिज्ञा देता है और अपने पड़ोसी के सामने जमानत देता है। आज हमारे जीवन में, आज हमारे घर में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हम टूट गए हैं, जिसमें हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारे धंधे, हमारी जॉब चली गई हैं। आज हम बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। लेकिन आज आपको भयभीत नहीं होना है, आज आपको डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ही कहता है, जिस तरीके से नीति वचन अध्याय 22 और वचन नंबर 7 में लिखा है, धनवान निर्धन पर शासन करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम होता है। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में किसी से आपने कर्ज लिया है, आप उस कर्ज को नहीं चुका पाते हैं, तो आप उस चीज को शर्मिंदगी अपने आप को महसूस करते होंगे, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, आपको डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपकी देख रेख करेगा। आपको हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बंधन से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है, आपकी सहायता करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया नीति वचन 22 अध्याय 22 और वचन नंबर 26 से लेकर के 27 तक परमेश्वर ने कहा था, जिस तरीके से तुम उन लोगों में से ना हो जो ऋण देने के बदले में जमानत देते हैं।
हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तुम उन लोगों में से ना हो जो ऋण के बदले में जमानत देते हैं। हालेलुया। जो पैसा ले करके जमानत देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा, वो आपकी मदद करेगा। वो आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के टोने जो आपके पड़ोसी आपके प्रति किया है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना कि खुदावंद आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा है और आपके जीवन से हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप से आपको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा कि परमेश्वर वो आपको छुड़ाने वाला है। वो अपना लहू का एक एक कतरा, एक एक बूंद बहा दिया हमारे लिए, तो आज वो हमें हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के कर्ज से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से वो हमें छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लिखा गया है यिर्मयाह द्वारा अध्याय 5 और 3 लिखा है, यदि तुम्हारे पास चुकाने के लिए कुछ ना हो तो लोग तुम्हारे नीचे से खाट क्यों खींच लें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम्हारे पास चुकाने के लिए कुछ ना हो तो लोग तुम्हारी नीचे से खाट क्यों ना खींच लें। ये क्योंकि हम जानते हैं जब किसी के पास हमारा कर्ज होता है या हम किसी से पैसा लिए होते हैं, उसे नहीं देते हैं, या किसी प्रकार का आप लोन लेते हैं या कार लेते हैं या गाड़ी लेते हैं, यदि उस लोन को हम नहीं भर पाते हैं तो गाड़ी को खींच लेते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में ऐसे परिस्थितियां हैं तो आपको इन चीज़ों से सावधान रहना और बचना है, क्योंकि परमेश्वर वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। जब आप विश्वास रखेंगे, आप भरोसा रखेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे और आज्ञा देंगे कि प्रभु मेरे जीवन में इतना कर्ज हो चुका है, इतना दुख है, इतनी मुसीबत है, इतना श्राप है, ये काला जादू है, ये अनेक प्रकार के बंधन, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में काम करती हैं। हालेलुया। तो अक्सर तुम्हारी और हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुनेगा और इसे जवाब देगा और आपको छुटकारा भी देगा। हालेलुया। इसीलिए अंतिम वचन पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन नंबर 9 में लिखा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार उत्पन्न हो और तुम कहने लगो, जिस तरीके से 7वां वर्ष अर्थात छुटकारे का वर्ष निकट है और तुम्हारी दृष्टि अपने दरिद्र भाई पर कुड़कुड़ा के से पड़े और तुम उसे ना दो और वह तुम्हारे विरुद्ध युद्ध यहोवा की दुहाई दे और तुम पाप के दोषी ठहरो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार उत्पन्न हो और कहने लगो कि 7वां वर्ष अर्थात छुटकारे का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हमें विश्वास रखना है कि आज हमारे जीवन चाहे जितना कर्ज हो, चाहे जितनी मुसीबत हो, दुख हो, लेकिन हमें ये नहीं कहना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। यदि आपका भाई आपसे परमेश्वर से प्रार्थना करता है आपके प्रति, तो उसकी प्रार्थना को सुनी जाएगी, क्योंकि उसने सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रार्थना किया है। यदि आप कुड़कुड़ाने लगे अपने भाई के प्रति, अपने किसी और के प्रति, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमें परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखना है, अपने मन की बातों को रखना, ताकि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार दुख से, हर प्रकार की चंगाइयाँ हमें परमेश्वर दें। हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू इसी वक्त
हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहां भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम
से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर, छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।